डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीरीज में एक और वीडियो, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि यदि आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं या फिर आपका कहीं जॉब लगेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, यदि आपको किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी तो आपको कैसे उसे इंस्टॉल आप कर सकते हैं, और यदि आपको कोई पुराना सॉफ्टवेयर हटाना है तो कैसे आप उसे हटा सकते हैं। अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में लाना है तो उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं, और अगर आपको कोई किसी सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में से हटाना है तो उसे अनइंस्टॉलेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों हम समझने वाले हैं। सबसे पहली वाली बात, सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है वो कहाँ से पता किया जाता है। तो देखिएगा, जो हमारा विंडो का डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, जैसे कि कंट्रोल पैनल होता है हमारा विंडो का कंट्रोल पैनल, है ना। तो कंट्रोल पैनल में जाके आप आराम से पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से कंट्रोल पैनल आप ओपन करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड फीचर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर जितने सॉफ्टवेयर आपको शो हो रहे होंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसे अनइंस्टॉल किया जाता है। देखो जी, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का एक सेटअप होता है, जो कि आपको या तो इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है या किसी से आप पेन ड्राइव में उसको मांग भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज कि हम यहाँ पर आते हैं और मेरे पास एक सेटअप, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का सेटअप होता है। मैं डी डिस्क में जाता हूँ, यहाँ सॉफ्टवेयर नाम से मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फोल्डर्स ये आप लोग आपके सामने अवेलेबल है ना, जिसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो जी, ये ऑफिस है, ये ऑफिस 2019 है। जैसे मैंने ऑफिस 2019 को यहाँ पर ओपन करा, तो इसको मैंने ओपन करा तो यहाँ पर मेरे को ये सेटअप दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस सेटअप पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर ये MS ऑफिस 2019 पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। मेरे को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल होती हैं, है ना। तो यहाँ पर सेटअप होता है 60 सिंपल सा। आप सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे और वो कैसे आपको करना है वो मैं आगे चल के अभी हाल ही में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। अब मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर कर आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बता रहा हूं। जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर अभी आपको एक एनीडेस्क नाम के एक सॉफ्टवेयर का आइकन दिखाई दे रहा है ना जी। ये एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर का एक आइकन आपको शो हो रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर का जो आइकन है, इसी सॉफ्टवेयर को हम पहले अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। फिर मैं इसी को आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। ठीक है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल के कहाँ जाना है आपको, प्रोग्राम्स एंड फीचर ऑप्शन में। यहाँ देखना है एनीडेस्क कहाँ है, तो ये देखिएगा एनीडेस्क है। इस पर राइट क्लिक करिए, अनइंस्टॉल्ड एंड चेंज का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं या एस कर देते हैं। तो ये हमारा अनइंस्टॉल, रिमूव कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाँ सब कुछ रिमूव हम करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। ठीक है। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है अनइंस्टॉलेशन का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनइंस्टॉल एनीडेस्क क्या है जी, प्रोग्राम सेशन पूरा हो गया, एनीडेस्क हैज बीन रिमूव्ड, मतलब कि एनीडेस्क जो है वो पूरा का पूरा अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ से वो एनीडेस्क का आइकन हट गया है, और देखो जी मेरे डेस्कटॉप से भी यहाँ भी अवेलेबल था, वो भी एनीडेस्क का आइकन हट गया है। अब हम इसे दोबारा से ओपन करते हैं। अब अगर आपको इस सॉरी दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। अब इसे इंस्टॉल अगर करना है, ये तो हमने अनइंस्टॉल वाला सीख लिया सेक्शन। अब अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपका इसका सेटअप आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनीडेस्क, अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जो आपके एनीडेस्क के सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा रही है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जब तक ये सॉफ्टवेयर का सेटअप आपके पास नहीं हुआ, तब तक आप इसे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं यहाँ इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। ये देखो जी, मेरे पास ऑलरेडी एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड अवेलेबल है, देखिएगा ये अवेलेबल है। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक, सॉरी हमने डबल क्लिक किया, और डबल आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ओपन हो जाएगा, जो कि अभी ओपन हो गया था। उसे आप क्लोज कर देंगे तो इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ आ रहा है एक्सेप्ट एंड इंस्टॉलेशन।
है ना। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस भी दे रहा है कि आप मेन्यू शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर आइकन क्रिएट करना चाहते हैं और इस सॉफ्टवेयर को प्रिंट के लिए भी इंस्टॉल करना चाहते हैं क्या। तो जी हाँ, डेफिनेटली हम सब कुछ करना चाहते हैं, है ना। अलाउ लोकेशन ऑफ यूजेस डेटा, हम उसको भी अलाउ करना चाहते हैं। एक्सेप्ट हमने कर दिया, यस कर देते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और ये इंस्टॉल हो भी चुका है। देखिएगा ये प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंटर के लिए अनइंस्टॉल ही रख देते हैं इसको, और हमने ये क्लोज कर दिया और ये देखिएगा हमारा एनीडेस्क का आइकन दोबारा से यहीं की यहीं आ गया है। अब ये एनीडेस्क का यूज क्या होता है तो मैं इसको बता देता हूँ। ये एनीडेस्क जो है वो रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है और दिल्ली में बैठा हुआ है, उसके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर किसी प्रकार की सेटिंग का कोई छिड़खानी हुआ है और आप उसे सही करना चाहते हैं, तो आप उसके एनीडेस्क का नंबर लेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ फिल करके आप उसको यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी स्क्रीन आपके यहाँ पर विजिबल होने लगेगी। आप उस स्क्रीन को, उसके कंप्यूटर को यहाँ बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। शिवपुरी में बैठकर आप दिल्ली दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो था सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। आशा करता हूं आप सीख गए होंगे अनइंस्टॉलेशन क्या होता है और इंस्टॉलेशन क्या होता है। मिलता आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।